इस संगीतमय वातावरण में, वाइब्रेशन से ओतप्रोत इस मेडिटेशन हॉल में तुम अपने भीतर की ओर मुड़ते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, अपनी ही भीतर जागे जागे देखना। सिंपली लुक इनसाइड थ्रू योर थर्ड आई। तुम शिवनेत्र हो जाना, तुम ही हो देखने वाले। बाहर बहुत देखा, अब थोड़ा भीतर देखना, अपने ही भीतर मन के जगत को देखना। मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। मन की ड्युअलिटीज, मन की दौड़, द्वंद्व देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों को देखते चले जाना। तुम जागे जागे देखना। Be seer, be witness, be observers, merely watch. Simply look inside. Become more and more awakened. Expand your state of awareness. Master your concentration. Master your relaxation through meditation. केवल देखते रहना, जागे जागे। और गहरा और भीतर मन से हटकर के मन की गति को देखना। विचारों से हटकर के विचारों की भीड़ को, विचारों की गति को देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते चले जाना। Detach yourself from the mind. Never indulge in any thought. These unnecessary thoughts have stolen your peace, your balance. Do not avoid them. Never ignore them. Simply watch these thoughts. चाहे ये कितने भी अच्छे, कितने भी बुरे हों, अपने विचारों को तुम देखने वाले हो जाना। मन की गति को देखते चले जाना। मन के प्रति जागना, मन के खेल को जागे जागे देखना, मन की गति को जागे जागे देखना ही
मेडिटेशन है, यही है एकमात्र ब्रह्म ज्ञान। तुम मन से हट करके अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में स्टे करना। तुम रुक जाना प्रेजेंट मोमेंट्स में। माइंड हमेशा पास्ट, बीते हुए कल में रहता है। पास्ट एंड फ्यूचर are two wings of mind. It never stays in the present. ये कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, वर्तमान इसका निवास नहीं है। इसको भूत भविष्य में जाने देना, रोकना नहीं, मन को रोकना नहीं, मोड़ना नहीं, कहीं किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, कहीं जोड़ना नहीं, दबाना नहीं, रोकना नहीं और समझाना भी नहीं। केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। संगीतमय वाइब्रेशन से उत्प्रोत इस ऑरा में तुम भीतर जागते चले जाना, मन के कीचड़ से उठते चले जाना, मन के कचरे से हटते चले जाना। तमाम अननेसेसरी, गैर जरूरी अननेसेसरी थॉट्स जो तेरी टेंशन का, स्ट्रेस का, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन का कारण बने, उन सब को विदा होने देना। किसी को रोकना नहीं, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी थॉट के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना, किसी थॉट के साथ बह नहीं जाना। तो अपने स्वभाव में रह करके देखते चले जाना। सब भीतर अपने स्वभाव में चल रहा है। एक तो स्वयं अपना स्वभाव भूल गया। You forget your real nature. Remember it. लगातार देखते रहना। आमीन। दर्द से मेरा दामन भर दे, ओ मेरे प्रीतम, मेरे साहिबा, मेरे परम पिता, मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, ओ मेरे परमात्मा, परम पिता, मेरे जगमगाते मुर्शिद,
दर्द से मेरा दामन भर दे, प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। धन्य धन्य है नारद मुनिदेव, धन्य धन्य है सातों ब्रह्म ऋषि, धन्य धन्य है आधुनिक काल में बुद्ध, महावीर, नानक, शंकराचार्य, महाप्रभु चैतन्य, धन्य धन्य है वो सतयुग के महान जागे पुरुष यमाचार्य जैसे, जिनके द्वार पर छोटी छोटी आयु में जीवन ज्योत जगाने के अवसर गूंजे। सतयुग से लेके कलयुग तक 4 आश्रम काम करते रहे, किंतु ये अद्भुत मिसालें बचपन जवानी जो बुढ़ापे का सब्जेक्ट हो चुका था, वो बचपन जवानी का सब्जेक्ट बना के रख दिया उन जागे पुरुषों ने। जब अंगारा भभकता हो एनर्जी का, उस समय चोट मारना तुम अपने भीतर अस्मिता के अंधेरों को। बचपन बहुत निराला अवसर है, बालपन बहुत निराला, बहुत ही प्यारा अवसर है जीवन के आविष्कार का। तनिक मात्र चूकना नहीं, किसी भी आयु में प्यास लग जाए, ये मत कहना कि ये माइनर है, इसको पता नहीं, कुछ इसकी बुद्धि काम नहीं करती, ये तो मूर्ख हो रहा, पागल हो रहा। बचपन में भगवान की बात करता है, भगवान की प्राप्ति की बात करता है, परमात्मा की प्राप्ति की बात करता है।
ये हिप्नोटाइज हो गया, सम्मोहित हो गया। भला ये कोई आयु है परमात्मा के नाम को जपने की, परमात्मा की ओर बढ़ने की, भक्ति की धारा में स्नान करने की? भला ये कोई आयु है? ये कोई अवसर? तरुणावस्था है, जवानी है, बचपन है, अद्भुत निराला अवसर है। सब प्रकार की समाज के नियमों से, मर्यादाओं से हट करके ये महान एग्जाम्पल्स, बड़ी बड़ी मिसालें उतरी हैं भारत की धरती पर, विश्व की धरती पर। छोटी छोटी आयु में बचपन, तरुणावस्था, जवानी, जब अग्नि भभक रही थी भीतर की, ऊर्जा, एनर्जी अंगारा बनकर के भभक रही थी, उस समय उन्होंने अंगारे को राख नहीं होने दिया। उस अंगारों को अस्तित्व का दीप बना दिया, उन अंगारों को जीवन ज्योत बना लिया। दुनिया की परवाह नहीं किया, अपने अपने समय में मुर्शिदों के द्वार पर पहुंच करके उन जवानों ने, उन महान सिपा सालारों ने, उन शूरवीर बहादुर लोगों ने भीतर हृदय द्वार की ओर अपना कदम उठाया। वो माइनर कहलाने वाले दुनिया को दिखा दिया, माइनर नहीं, हम पूरी तरह मेजर हैं, मैच्योर हैं। हम जन्मों जन्मों के प्यासे हैं, जन्मों जन्मों के खोजी हैं, दीवाने हैं, जन्मों जन्मों के। हमारा केस, कवर, ये शरीर, ये बॉडी छोटी हो सकती है, किंतु हमारी प्यास छोटी नहीं है। जंप लगा दिया उन्होंने और अपनी इस भभकते हुए अंगारे को आत्मा का अस्तित्व बना दिया। वो अस्तित्व जहां अमृत से स्वरूप छलकता है, जहां अमरता का संदेश गूंजता है, जहां मौत प्रवेश नहीं कर सकती, जहां कोई किसी प्रकार की भी दुनिया की ताकत, दुनिया की शक्ति, दुनिया के शिखर कछु बिगाड़ नहीं सकते। वो अनमोल अस्तित्व जो चारों युगों में लहलहा जाता है, वो तेरे भीतर एक अवसर बनकर के उतरा है। चूकना नहीं, तनिक मात्र भी किसी को कहना नहीं कि बुढ़ापा है केवल मात्र प्रभु प्राप्ति के लिए, नहीं। बुढ़ापा उसी का सार्थक है जिसने अपना बचपन प्रभु के द्वार पर सत्य की खोज में, स्वयं की तलाश में, जीवन की तलाश में उतारा है। धन्य धन्य है वो रामकृष्ण परमहंस जिसके द्वार पर तरुणावस्था में खोजी दीवाने उतरे। धन्य धन्य है वो सदगुरु जिसके द्वार पर 7 वर्ष का बालक शंकराचार्य उतरा। 7 वर्ष की आयु में, 5-6 वर्ष की आयु में नानक जगमगा उठे आकाश की ओर नजर उठा करके। भला वो कोई टाइम है प्रभु की प्राप्ति का? भला वो कोई समय, खेलने कूदने का समय है, पढ़ने पढ़ाने का समय है? ये कोई परमात्मा की प्राप्ति का समय थोड़ा है। ये तो 4 आश्रम भी बताते, ये तो पठन पाठन का, ज्ञान विज्ञान का समय है। नहीं, भीतर के प्यासे दीवानों को कोई भी झुठला नहीं सकता, कोई भी बहला नहीं सकता, कोई बहका नहीं सकता। वो अपनी विजडम, अपनी प्रूडेंस के मालिक होते हैं, जो यहाँ छोटी छोटी आयु में बहुत प्रतिकूल हालात में भी जंप लगा देते हैं। परंतु जागे पुरुषों के द्वार पर होता है यहाँ, ये एडवेंचर वहां उठाए जाते हैं, ये अननोन की तलाश में जोखिम उठाए जाते हैं, ये अज्ञात की यात्रा पर कदम उठते हैं। कब? जब कोई जागा पुरुष
इस राह पर उतरे उतरे मिल जावे तो साहस हिम्मत को 4 चांद लग जाते। एडवेंचर गजब का, फिर कोई आयु, फिर कोई समय, फिर कोई एज फैक्टर नहीं होता वहां। जब कोई दिशा निर्देशक मिल जाता है या उसकी कृपा बरस जाती है तो कोई सहारा बन जाता है। धन्य धन्य हो जाता है बचपन, जवानी का अंगारा कभी राख नहीं बन पाएगा। जिसने इस अवसर को चूका नहीं, अपने भीतर को मिटाने में लगा रहा, जो अपनी प्यास, अपनी एकमात्र दर्द भरी आवाज को लेकर के मुर्शिदों के द्वार पर यही पुकार उठाता चला गया। और दर्द दे, और दर्द दे, और तड़पन, दर्द, पीड़ा, व्यथा का आकाश उतार दे। ये जन्म व्यर्थ ना जाए, ये अवसर चूके ना। ये जगमगाता अंगारा मेरा राख ना होने पाए, ऐसा सचेत इंसान यही पुकारता है। ओ मुर्शिद, छोटी छोटी आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में छोटे छोटे बालक, जो समय उनका पठन पाठन का था, ज्ञान विज्ञान का था, खेल कूद का था, वो समय उन्होंने समय अतीत जीवन की उपलब्धि के लिए संजो दिया, कुर्बान कर दिया अपने आप को उसकी कृपा पात्र होने के लिए। उसके द्वार पर वो प्यास का आलम जगाया, मुर्शिदों के द्वार पर जाकर के गुरु कृपा में उतर करके उन्होंने वो जोत जगमगा ली जो जन्मों जन्मों तक किसी प्रौढ़ व्यक्ति को भी नहीं मिलती। वो प्रौढ़ थे, वो माइनर नहीं थे, जिन्होंने इतनी बड़ी विजडम, इतनी बड़ी प्रूडेंस, इतनी बड़ी हंस बुद्धि प्राप्त किया कि छोटी आयु में ही दुनिया की नब्ज पहचान लिया, इस मन की नब्ज को पहचान लिया, इस जगत की नब्ज को पहचान करके जगत पिता का दामन थाम लिया। ये गुरु कृपा, प्रभु कृपा का महान चमत्कार छोटी छोटी आयु में जंप लगा दिया उस मालिक को जानने और जनाने के लिए। धन्य धन्य है वो बचपन, जवानी, धन्य धन्य है वो तरुणावस्था जो गुरु के द्वार पर उड़ेल दी जाती है अपने अंधेरों को दूर करने के लिए। और यही हृदय से पुकार उठती है उन दीवानों की, उन प्यासों की, उन पिपासुओं की, मुमुक्षुओं की। उन्हें ना मुक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना किसी प्रकार की मालकियत चाहिए, ना उन्हें किसी प्रकार का कोई शिखर चाहिए, पॉपुलैरिटी का, प्रतिष्ठा का, मान बढ़ाई का। उन्हें कोई किसी प्रकार का पद पदार्थ नहीं चाहिए, उन्हें एक प्यास चाहिए, उन्हें परमात्मा भी नहीं चाहिए, एक प्यास का आलम जो प्रकाश ही प्रकाश लेके उतरता है। एक प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम की दीवानगी, अद्भुत निराली संपदा है जो उसके सामने सूरज चांद सितारे दो कौड़ी के कोई कीमत नहीं रखते। वो आसमानों का आसमान है प्रभु प्यास, प्रभु की पुकार हृदय से उठी हुई जो सारे अस्तित्व को हिला के रख देती है। वो दर्द भरी प्यास पुकार लेकर कि जब मुर्शिदों के द्वार पर वो छोटे छोटे बालक गए तो यही कहा, आयु का, एज का कोई फैक्टर नहीं, वहां कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं।
बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, तरुणावस्था, किसी भी अवस्था में प्यास पकड़ जाए प्रभु की, कोई कृपा बरस जाए परमात्मा की, दया बरस जाए किसी गुरु की, जागे पुरुष की, तो जीवन धन्य धन्य होने लगता है। ये अंगारा कभी राख नहीं बनता, फिर ये चारों युगों में जगमगाता है। ये अस्तित्व, ये एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस, ट्रू एग्जिस्टेंस एकमात्र तेरा धन है, तेरा हक है, तेरी संपदा है, तेरा अधिकार है। ये प्रिविलेज तेरा है। वो अलग बात है कि तू नहीं जानता, किंतु जानकर के भी अगर तू अनजान है तो तुझे कोई नहीं बख्शेगा। ये प्यास भीतर तेरे दबी है, थोड़ा सा अपने अंतस की एक कुंडी खोल करके, ये थोड़ा सा मन का अंधेरा दूर करके उसको जगमगा ले, धन्य धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर पुकार उठाई इन दीवानों ने, कितना सुंदर कहा। और कुछ नहीं चाहिए, तेरे प्रेम का दर्द चाहिए, तेरी प्यास का एक जगमगाता दर्द चाहिए। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। रोशन दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे।